सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोए सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भवे दुखानी को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति उनकी मौलिक कृति है। मोत्समय प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, सभी भव्य जीवों को मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रही है। ऐसी यह अद्भुत कृति मोत्समय प्रकाशक, उसके तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि जीव को संसार में क्या दुख है, वो दुख क्यों है, ये क्या उपाय करता है, उन उपायों से दूर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वो उपाय झूठे हैं कि सच्चे हैं, झूठे हैं तो सच्चे उपाय क्या हैं। इस प्रकार इन सब बातों को बताकर उन सच्चे उपायों को ग्रहण करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों का वर्णन करने वाला ये तीसरा अधिकार, इसमें हमारी चर्चा चल रही है कि जो संसार का दुख है उसका मूल कारण क्या है। तो संसार में दुख 2 प्रकार से है, एक कर्मों की अपेक्षा दुख है और एक पर्याय की अपेक्षा दुख है। तो उसमें हम सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा क्या दुख है उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर भी घातीय कर्मों में सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म आते हैं। वो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के 6 उपशम से जीव को क्या दुख है और यह जीव दुख को दूर करने का क्या उपाय करता है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है कि ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के 6 उपशम से जो ये जीव जान रहा है उसको ये खबर नहीं है कि वो जो जान रहा है वो अपने ज्ञान स्वभाव से जान रहा है। ऐसा ना जानकर वह जीव पर कोई अपना मानकर मेरा आनंद मेरे में है ऐसा नहीं जानकर विषयों में ही आनंद मानकर उन विषयों में झपट्टे मारता रहता है। प्रत्येक समय विषयों की चाह करता रहता है, प्रत्येक समय विषयों को ग्रहण करना चाहता है क्योंकि इसने आनंद विषयों में माना है, लेकिन वो आनंद वास्तव में स्वयं है। जो व्यक्ति विषयों में आनंद मान रहा है, जिसकी विषयों के प्रति आसक्ति है,
उसने वास्तव में सिद्ध भगवान को नहीं जाना। वो नमो सिद्धारम बोलता डेली है, नमो नमो अरियंता नमो सिद्धारम, लेकिन उसने वास्तव में अरियंत भगवान का, सिद्ध भगवान का स्वरूप नहीं जाना, जिसकी विषयों में आ सकती है। अरे यदि अरियंत और सिद्ध भगवान का स्वरूप जाना होता तो ये जाना होता कि वो इन विषयों के बिना भी आनंद में रहते हैं। इसका अर्थ है कि आनंद विषयों में नहीं है, आनंद कहीं और है, और हम विषयों में रहते हुए भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं। प्रत्येक समय दुखी 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 हो रहे हैं, और वो विषयों के बिना भी आनंदित हैं, प्रत्येक समय आनंदित हैं, अनंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं प्रत्येक समय। हमारा झुकाव में 5 इंद्रियों की तरफ रहता है। जितनी इंद्रिय मिलती है उतनी इंद्रियों में संतुष्ट होकर, उन्हीं को अपना मानकर उसी में तन्मय होकर रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये माने कि जाने देखने वाली वस्तु कौन है। अरे जानना देखना पर की सहायता से नहीं होता, सुख का अनुभव पर की सहायता से नहीं होता, मेरी सहायता पर नहीं कर सकता। अपने स्वभाव की रुचि करने वाला ये विचार करता है। जिसको अपने स्वभाव की रुचि ना हो, जिसको अपने ज्ञान की, अपने आनंद की खबर ना हो, वह व्यक्ति इंद्रियों में रमता है। और यहाँ कहा था कि 6 समरूप इंद्रियों से इच्छा पूरी होती नहीं है। और यहाँ तो हमने देखा था कि एक एक इंद्रिय के विषय के चक्कर में जीव अपने मरण को प्राप्त हो जाता है, और हम 5वां इंद्रिय और 6ठी मन इंद्रिय, इन 6 के वशीभूत होकर लगे हुए हैं कि हमको ज्ञात होता है कि इसमें पीड़ा होगी, इसमें मरण भी हो सकता है, तो भी उस कार्य को करते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार की चीजें आती हैं जिनमें हमको पता रहता है कि इससे मेरा मरण हो सकता है, लेकिन फिर भी विषयों की आसक्ति इतनी है कि नहीं मानता जीव। आज किसी को पता है जैसे वर्तमान में कि ये कोरोना नामक वायरस विदेशों से आ रहा है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा विदेशों में है। भारत में तो इसका प्रभाव आया विदेशों से आया है, तो भी वह जीव अभी भी यदि गवर्नमेंट फ्लाइट चालू कर दे विदेशों में जाने के लिए, तो आज भी लोग विदेशों में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। किसके ऊपर पर बैठे हैं वो? कि उनको धन के प्रति, उन विषयों के प्रति इतनी आसक्ति है कि उसको यहाँ के विषय अच्छे नहीं लग रहे, उसको ये इंडिया का नेचर, इंडिया का तो एनवायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा, उसको वहां की बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, वो अच्छा लगता है देखना। वहां पर जो उसको धन मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, उसको उसके प्रति आसक्ति इतनी है कि वो जानते हुए भी कि मेरा मरण भी हो सकता है वहां जाने पर, तो भी जाने तैयार बैठा है। अरे पैसों के क्या क्या नहीं करता है। आप विचार करके देखें जीव, कि जिस जीव की पैसे में अति आसक्ति पड़ी हुई है वो हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, जानता है कि अपराध है। जैसे किसी जीव की यदि स्पर्श इंद्रिय के विषय में इतनी अधिक आसक्ति है कि वो काम आसक्त हो रखा है, तो आज हमको इतने केस सुनाई देते हैं। जो ये अपराध करता है, रेप आदि अपराध, क्या वो नहीं जानता कि अब तक हमारे देश में रेप करने वालों को ऐसी सजा मिल चुकी है, फांसी की सजा भी मिली है, भयंकर से भयंकर सजा मिली है, लेकिन जानते हुए भी कि मुझे फांसी हो सकती है, ये जानता है वो, लेकिन ये जानने के बाद ही वो एक घृणित कार्य करता है। तो ऐसा है वह जीव कि मरण जानकर भी, जैसे लिखा ना, विषयों के अर्थ जहां मरण होना जानते हैं वहां भी जाते हैं, कि जहां जानता है कि हमें मरण हो सकता है, वो कार्य भी करता है। इसलिए विषयों की आसक्तियों को दूर से छोड़ देनी चाहिए। और वास्तव में ये विषय हमको सुख देते नहीं है, विषय हमको आनंद देते नहीं है।
यदि विषय हमको रत्ती भर भी आनंद देते तो हम कह भी देते कि चलो विषयों की तरफ भी हमारा विषयों को ग्रहण करना ही सही है। लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को विषयों ने सुख नहीं दिया। अरे विषय तो उस घी के समान है जो उस दुख रूपी अग्नि को प्रत्येक समय बढ़ाते रहते हैं, बुझाते नहीं है। जितना ज्यादा विषयों को ग्रहण करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी दुखाग्नि जो है वो बढ़ेगी। इसीलिए विषयों में छलांग लगाना बंद करें, विषयों में झपट्टा मारना बंद करें, विषयों के प्रति अपनी आसक्ति को घटाएं। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप तो विषयातीत है, विषयों से रहित है मेरा स्वरूप। ये विषय मेरा कुछ कर नहीं सकते, ये विषय मुझे सुख दे नहीं सकते, विषय मुझे आनंद दे नहीं सकते, मैं विषयों को भोग नहीं सकता। कि विषयों को भोगने के लिए मुझे विषय के साथ व्यापक संबंध रूप होना पड़ेगा, तो मैं विषयों को भोग पाऊंगा। और वो संभव नहीं है कि जो विषय है जितने भी उनके साथ मेरा व्यापक संबंध हो जाए। और जब ये संभव नहीं है तो मैं विषयों को भोग लूं, ये भी संभव नहीं है। इसीलिए यहां लिखा कि इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्वजीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसी विषयों के अर्थ खोते हैं। पैसे को बहुत मेहनत करके कमाया और उसको खाने पीने में, मस्ती करने में, मौज करने में, नृत्य गान आदि में गंवा दिया। अरे जीव इतना आसक्त हो जाता है। अभी सुबह की क्लास में पढ़े थे हमने व्यसन की परिस्थिति में, वेश्या में इतना आसक्त हो जाता है जीव कि पूरी संपत्ति लुटती है तो लुटे। इतनी मेहनत से अर्जित किया गया धन वो ही व्यर्थ जाता है तो जाए, लेकिन विचार नहीं करता। इतना आसक्त हो जाता है यह जीव। और देखो विषयों के प्रति भी कैसे कैसे विषय, मान कसाय के विषय, इंद्रियों के विषय तो है ही। मान कसाय का विषय कि मेरा सब जगह नाम होना चाहिए। मेरी सिटी में अब तक किसी ने भी अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ ज्यादा खर्च नहीं किया, मैं 2 करोड़ खर्च करूंगा, नाम होना चाहिए। इस प्रकार अपनी यश प्रतिष्ठा के लिए, वाह करने के लिए उससे बहुत मेहनत से कमाए गए धन को भी खर्च कर देता है। इतनी आसक्ति है इसके विषयों में। तथा विषयों के अर्थ जहां मरण होना जानते हैं वहां भी जाते हैं। नरक आदि के कारण जो हिंसा आदि कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधाधिक कषायों को उत्पन्न करते हैं। कि जो कारण नरक और तिर्यंश में ले जाने वाले हैं जानते हुए भी उन कार्यों को करते हैं। जैसे सातों व्यसन ले लिए, कोई सारी व्यसन उठा के देख लो, जुआ खेलना, शिकार खेलना, मार बच्चन करना, मदिरा पान करना, चोरी करना, वेश्या गमन करना, परिस्थिति गमन करना, कि ये सारे की सारे व्यसन नरक की निगोद में ले जाने वाले हैं, ये जानते हुए भी उन्हें लगता है। कोई चौपर खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई शतरंज खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई शिकार करने में लगा हुआ है, कि जो नरक निगोद आदि के कारण उनमें लगा रहता है। हिंसा आदि कारणों में प्रवर्तता है, 5 पापों में प्रवर्तन करता रहता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि में लगा रहता है। पैसा कमाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करने को तैयार हो जाता है जिनमें जीव हिंसा भी होती है। तो हो, हमें तो पैसे कमाने से मतलब। जिनमें पंच इंद्रिय जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे कार्यों को भी करने से बाज नहीं आता।
ये नरक आदि के कारण जो हिंसा आदि कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोध आदि कषायों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीव महानीति करते हैं, जिनागम को पाकर भी जिनागम को नहीं पाया उन्होंने। जितने समझाएं इस प्रकार से हम विचार करें कि ये कार्य किसी भी प्रकार से करने योग्य नहीं है। अरे इन विषयों के प्रति कितना विस्तार है, कितना बोले हैं। प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, प्रत्यक्ष ज्ञात होते हुए भी यह जीव उन्हें प्रवर्तन करता है कि प्रत्यक्ष ज्ञात हो रहा है कि विषयों के ग्रहण करने से सुख नहीं होता, कि जिसकी रसगुल्ले को खाने के प्रति आसक्ति है, जिसकी रसना इंद्रिय के प्रति आसक्ति है, यही रसगुल्ले को ग्रहण करने से सुख होता तो रसगुल्ले पर रसगुल्ले पे रसगुल्ले पर रसगुल्ले खाते जाओ, सुख की वृद्धि होनी चाहिए थी। नहीं, सुख की वृद्धि नहीं होती, दुख बढ़ता जाता है। किसी भी विषय को आप लेकर देखें, कोई भी विषय सुख देने वाला नहीं है। और सुख देने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण नहीं है। यदि उन विषयों में सुख नाम का गुण होता तो वो सुख दे भी देते, लेकिन उनमें सुख का, आनंद का इनका अभाव है। तो जब उनमें जिस चीज का उनमें अभाव है उस चीज को कैसे दे दें कि अरे ये तो विषयों से सुख मानना तो ऐसा है जैसे दूध में नमक को डाल के मीठापन मानना कि मीठापना मिल जाए, दूध मीठा हो जाए। नमक डालने में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि दूध मीठा हो जाए। जैसे ये हमारी मूर्खता है कि नमक को डालने पर हम दूध को मीठा सोचें कि मीठा हो जाए, मीठा हो जाए, मीठा हो जाए। मीठा नहीं हुआ और नमक डाल दिया, मीठा नहीं हुआ और नमक डाल दो, ये मीठा नहीं हुआ ये वाला नमक डाल दो, ये नमक डाल दो, ये मसाला डाल दो, ये मसाला डाल दो। लेकिन जब तक दूध कैसे मीठा होगा, उसका मीठापन कहां से आएगा, जब तक इसकी यथार्थ जानकारी नहीं होगी तब तक नमक आदि डाल डाल के तुम दुखी होते रहोगे। वैसे इस विषय से सुख हो जाएगा, इस विषय को ग्रहण कर लो, इस विषय को ग्रहण कर लो, इस विषय को ऐसे ग्रहण कर लो, इस विषय को वैसे ग्रहण कर लो, इत्यादि अनेक प्रकार से विषयों को ग्रहण करने में लगे हुए हैं। जबकि सुख कहां से प्रकट होगा, इसकी यथार्थ जानकारी करें तो विषयों के प्रति बुद्धि अपना छूट जाए। जैसे जिस समय ये ज्ञान हो गया कि दूध का मीठापन शक्कर डालने से आएगा, उस समय नमक के प्रति जो आसक्ति भाव है वो अपना छूट जाएगा। वैसे ही जब ये पता चलेगा कि सुख आनंद का गुण तो हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे में से आएगा, विषयों में से आने वाला नहीं है, तो विषयों के प्रति आसक्ति भाव अपने आप छूट जाएगा। नरक आदि के कारण जो हिंसा आदि कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोध आदि कषायों को उत्पन्न करते हैं, वे करें क्या? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं, वे विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। क्यों बेचारे करें क्या? स्वभाव को जानते नहीं, सुख और आनंद की खबर नहीं कहां से होगा। कि लोक में मेरा नाम होगा तो कैसे होगा, इसकी तो जानकारी नहीं है। कि पुण्य के उदय से, यश नाम कर्म से यश बनता है। अब यह जीव लोक में यश बांधने के लिए विषयों को ग्रहण करने में लगा हुआ है, कषाय करने में लगा हुआ है। अपनी मान बढ़ाई के लिए खर्च करने में लगा हुआ है। मान बढ़ाई नहीं है तो दुखी हो जाता है। आगम में कहते हैं कि जो विषयों के प्रति आसक्त है वो भिखारी है। उसकी प्रवृत्ति कैसी है? भिखारियों जैसी। उसकी प्रवृत्ति राजा जैसी नहीं है। कि राजा जैसी प्रवृत्ति तो उनकी है, शुद्धात्मा में परिवर्तन करते हैं।
जो शुद्धात्मा के वाहन विषयों में परिवर्तन करते हैं उनकी प्रवृत्ति तो भिखारियों जैसी है। कि इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, उसको तो इंद्रियों की पीड़ा लगती है। मुझ पे तो कोई कोई कहता है, जैसे किसी से कहो कि भाई चाय पीना नशाकारक वस्तु है, चाय पीना योग्य नहीं है, तो कहता है क्या करें, चाय बिना रहा नहीं जाता। अरे ऐसे ऐसे जीव देखे हैं, कहीं बाहर भी जाएं तो उनको सुबह उठने से पहले चाय चाहिए बेड पर। देव दर्शन तो बाद में होंगे, नहाना धोना बाद में होगा, जो काम करना है सब बाद में होंगे, पहले चाय चाहिए उनको। इतनी आसक्ति रहती है जीवों की कि वे करें क्या। इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसे अन्य विचार कुछ आता नहीं। कि उसने इंद्रियों को ही अपना माना हुआ है कि यही मैं हूं, ये जीव मेरी है, मुझे जीव को सुख पहुंचाना है। ये कान मेरे हैं, मुझे कानों को सुख पहुंचाना है। ये आंखें मेरी हैं, मुझे आंखों को सुख पहुंचाना है। कि इन इंद्रियों को अपना मानकर इन इंद्रियों के पोषण में लगा रहता है, न विचार ही नहीं करता कि इंद्रियों से हटके भी कुछ है जो मैं हूं, उसका विचार नहीं करता। और इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए विषयों को ग्रहण करने में लगा रहता है। इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। कि जो स्वर्ग के इंद्र हैं वो इसी पीड़ा से पीड़ित है, इंद्रियों की पीड़ा से। विषयों में उनकी वजह आसक्ति है। जो देव है वो मिथ्यात्वश, उनको वस्तु का भान है नहीं, इसी विषय में आसक्त हो रहे हैं। देखो विषयों को छोड़ना अलग बात है, विषयों को तो हमने अनंतवार छोड़ दिया, लेकिन विषयों को छोड़ने के बाद विषयों के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ा। इसलिए विषयों को छोड़ने से पहले विषयों के प्रति आसक्ति भाव को छोड़ना है। कि विषयों के प्रति यदि आसक्ति भाव को छोड़ दिया तो विषय तो अपने आप छूट जाएंगे, विषयों को छोड़ना नहीं पड़ता। कि जैसे जिस जीव को संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति होती है उसको मुनिपना ग्रहण नहीं करना पड़ता, ग्रहण हो जाता है अपने आप। संसार भोगों से अपने आप छूट जाता है व्यक्ति, जिसको विरक्ति भाव आ जाता है, जिसकी आसक्ति भाव छूट जाता है संसार भोगों के प्रति। उसी प्रकार जो विषयों के प्रति आसक्ति है, इस आसक्ति को हमें छोड़ना है। इन विषयों को छोड़कर तो हम इन 9 गेवक तक घूम के आ गए, हम अनंतों बार 9 गेवक तक होके आ गए, विचार करो। लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति भाव था वो नहीं छूटा। पर के प्रति जो आसक्ति भाव था, पर को अपना मानने का भाव था, पर को चाहने का भाव था, वो भाव हमारा आज तक नहीं छूटा, इसलिए हमारा संसार अभी तक खड़ा है। इसे शुद्ध आत्मा का भान करें तो विषयों के प्रति आसक्ति छूट जाए, विषयों के प्रति आसक्ति छूटे, शुद्ध आत्मा का भान हो जाए। कि इंद्र आदि भी इससे पीड़ित है। कि जो ये मानते हैं कि स्वर्गों में सुख है, जो जीव स्वर्ग पाने की लालसा रखता है उसको इलाही पढ़नी चाहिए। इस पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक भी हैं। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे 600 मास, कहें हम कैसे उनको देव। अरे स्वर्गों में सुख नहीं है, अरे अनंतों बार स्वर्गों के सुख भोग के आए हैं हम, अनंतों बार, कोई 1-2 बार नहीं, अनंतों बार भोग कर आए हैं। लेकिन फिर भी वही के वही है, वही दुखों को भोग रहे हैं। कि यदि स्वर्गों में सुख होता तो वहां दुख नहीं होना चाहिए था, हम सुखी हो गए होते अब तक।
लेकिन हम अभी तक सुखी नहीं हुए, इसका अर्थ है कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है। अरे इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं कि स्वर्ग के इंद्र भी इन राग आदि के कारण विषयों में आसक्त हो रहे हैं और विषयों में आसक्ति के कारण दुखी हो रहे हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग के देव भी अंत के 6 महीने दुखी रहते हो, बाकी टाइम विषयों में आसक्त रहते हैं। वो बाकी टाइम में उनको ये विषय नहीं चाहिए, ये विषय चाहिए, ये विषय नहीं चाहिए, ये विषय चाहिए। उनकी भी इच्छा है कि जितना यहाँ मेरे पास संपदा है, पूरी संपदा को मैं एक साथ भोग लूं। एक साथ भोगने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो ही दुखी रहता है। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा ना हो तो किस लिए खुजाए। जैसे किसी व्यक्ति को खाज रोग हो गया हो तो वह पुरुष उसमें आसक्त होकर खुजाता रहता है कि खुजाने पर, बहुत ज्यादा खुजाने पर निशान भी लग जाए, खून निकलने लग जाए, तो भी उसको खुजाने में इतना अच्छा लगता है कि वो खुजाता रहता, खुजाता रहता, खुजाता रहता, कि उसकी आसक्ति है उस रूप कि उसको खुजाने से अच्छा लगता है। स्वयं खुजाता है, दूसरों से खुजवाता है, उसका आसक्ति भाव इतना है। वैसे ही उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। वैसे ही तो इंद्रिय रोग से पीड़ित है। इंद्रिय रोग से पीड़ित का क्या मतलब कि जिन्होंने इंद्रियों को अपना माना हुआ है, जिनको अपने चैतन्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है, अपने चैतन्य स्वभाव की रुचि नहीं है, दो इंद्रियों के द्वारा पीड़ित है, जिन्होंने इंद्रियों को अपना मानकर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कराने की प्रत्येक समय जिनकी इच्छा रहती है, उनको कहा कि ये इंद्रिय रोग से पीड़ित हैं ये लोग। ऐसे इंद्रिय रोग से पीड़ित इंद्रादिक, इंद्र को तो इसलिए लिखा कि जो स्वर्ग में सुख मानते हैं वो देख लें कि इंद्र भी पीड़ित है, इंद्र भी दुखी है, इंद्र भी कोई सुखी नहीं है। अरे जो रागी द्वेषी हो, जो किसी का अच्छा किसी का बुरा करना चाहता हो, वे सब दुखी हैं, वो सुखी नहीं हो सकते। अरे सुखी तो वो वही हो सकता है जिसको राग में द्वेष में समता है, स्तुति करने वालों में निंदा करने वालों में समता है, मेहर मसान में जिसको समता है, सेवा करने वालों में और अवसर करने वालों में जिनकी समता है, सुखी तो वही हो सकता है जिसके पास समता भाव है। जिसके पास समता भाव नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता, वो इंद्रिय रोग से पीड़ित होकर दुखी होता रहेगा। कि जैसे खाल रोग से पीड़ित हुआ आसक्त पुरुष खुजाता है, पीड़ा ना हो तो किस लिए खुजाए। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा ना हो तो किस लिए विषय सेवन करें। ये जिनको दुख नहीं हो तो फिर वो किस लिए इन विषयों का सेवन करते हैं। कि वो विषयों का सेवन करते इसीलिए है कि उन विषयों के बिना उनको दुख भाषित होता है, तो सुख की इच्छा से विषयों को ग्रहण करने जाते हैं और सुख मिलता नहीं है। जैसे नरक के दुखों का वर्णन आता है कि वह जीव उस गर्मी से राहत पाने के लिए कि एक समय की राहत मिल जाए, वो उस श्यामल वन में जाता है और वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर गर्मी से राहत पाना चाहता है।
उसके पत्ते भी कैसे हैं, तलवार के जैसे, कि पत्ते गिरते हैं उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कि जैसे वो रात की आशा से वहां गया, उसको वहां रात नहीं मिली, वैसे ही यह जीव विषयों की इच्छा से उन विषयों को पाना चाहता है, उन विषयों को ग्रहण करना चाहता है, लेकिन विषयों को ग्रहण करने के बाद भी आज तक वह जीव सुखी नहीं हुआ। और जब वह सुखी नहीं हुआ, जो नरक में नरक के दुखों की हम देख सकते हैं, उसमें वह सुख पाने के लिए नदी में जाता है, तो नदी में उसको दुख हो जाता है, जो बैतरणी नाम की नदी में बहती है। वैसे ही यह जीव है। जो पंडित दौलतराम जी ने भी पहली डाह में लिखा कि सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, कि वो श्यामा वृक्ष के नीचे बैठता है और उसके पत्ते कैसे, असी के समान, तलवार के समान पत्ते हैं उसके, वो गिरते हैं तो शरीर को विदीर्ण विदीर्ण कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। कि वह जीव सुख पाने की इच्छा से वहां गया और वहां और ज्यादा दुखी हो गया। कि अभी तो वह सिर्फ उस उष्णता से परेशान था, लेकिन अभी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो और ज्यादा दुखी हो गया। वैसे ही यह जीव इंद्रिय रोग से पीड़ित हुआ, सुख पाने की इच्छा से विषयों की तरफ जाता है और ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए विषयों में सुख मानना, राग में आनंद मानना, ये हमारी मिथ्या मान्यता है। क्योंकि विषयों में सुख नहीं है, राग में आनंद नहीं है, वो सुख और आनंद तो मेरे आत्म स्वरूप में है। कि जो मैं अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु हूं, उसमें है वो सुख और आनंद। इसलिए हम विचार करें वास्तव में कि विषय किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है। कि जितना जितना विषयों का ग्रहण करोगे उतना उतना तुम्हारा दुख बढ़ेगा। और यही हमारे साथ हो रहा है कि प्रत्येक समय हमारा दुख वृद्धिगत हो रहा है, हमारा संसार बढ़ रहा है, वो इसीलिए कि हम विषयों में आ सकते हैं। और जब तक हमारी विषय में आसक्ति रहेगी, तब तक हमको ना शुद्धात्मा का भान होगा और ना ही हमें हमारे स्वरूप की खबर होगी। इसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रियाधिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा ना हो तो किस लिए विषय सेवन करें। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभ से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है। कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षोभ के अनुसार ये इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों की सहायता के, इंद्रियों के निमित्त से हमको ज्ञान हो रहा है। लेकिन वो ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो रहा है, इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान से हो रहा है, इंद्रियों से नहीं हो रहा है। क्योंकि जो कार्य है वो निमित्त से नहीं, उपादान से होता है। उस कार्य को करने की शक्ति उपादान में, निमित्त में नहीं है। वैसे ही यहां पर जानने की शक्ति तो ज्ञान में है, इंद्रियों में नहीं है। इंद्रियां तो वहां निमित्त मात्र हैं। कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाने में निमित्त है, लेकिन कुम्हार में शक्ति नहीं है घड़े को बनाने की। घड़े को बनाने की शक्ति तो मिट्टी में ही है। वैसे ही इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान की शक्ति और जानने देखने की शक्ति तो शुद्धात्मा में है, इन इंद्रियों में जानने देखने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभ से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है।
कि यह जो इंद्रिय जनित ज्ञान है यह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। कि ये जो हमको ज्ञान हो रहा है इंद्रिय जनित ज्ञान, ये मिथ्या दर्शन की सहायता से हम इंद्रिय जनित ज्ञान को इंद्रिय का मानकर उसको रखने की आशा, उन इंद्रियों को बचाने की उम्मीद, बचाने की आशा प्रत्येक समय उपाय करता है कि कैसे भी करके इंद्रियां बचे मेरी, ये इंद्रियां नष्ट नहीं हो जाए। जैसे जीव बुढ़ापा नहीं लाना चाहता, बुढ़ापे बचना चाहता है कि कहीं मेरी इंद्रियां शिथिल ना हो जाए, इन विषयों को कैसे ग्रहण करूंगा मैं फिर इनमें इंद्रियां शिथिल हो गई तो। और आज का तो पता नहीं बहुत सारे जीव क्या क्या ट्रीटमेंट लेते रहते हैं इसके लिए भी कि बुढ़ापा नहीं आए, बुढ़ापा नहीं आए, बुढ़ापा नहीं आए। लेकिन भैया बुढ़ापा भी शरीर का स्वभाव भाव है, इस शरीर का परिणमन है, वो तो होना ही है जैसा होना है। इसीलिए देखो, इसीलिए निमित्त आदि दृष्टि इतनी रखते हैं हम। इंद्रियों के निमित्त से कार्य हुआ तो इंद्रियों से मान लिया, पर के निमित्त से कार्य हुआ तो पर को ही मान लिया कि इसी से कार्य होता है, नहीं तो कार्य हो ही नहीं सकता। कि कार्य पर के निमित्त से नहीं होता, कार्य तो स्वयं से ही होता है, स्वयं उपादान से होता है। इससे निमित्त आदि दृष्टि नहीं रखें। जितनी भी हमने निमित्त आदि दृष्टि रखी हुई है उसके कारण दुखी हो रहे हैं। जहां जहां हर जगह देख सकते हैं हम कि जहां भी हमारी निमित्तों के अधीन हमारी दृष्टि है, हमारी बुद्धि लगी हुई है निमित्तों के अधीन ही, बात दुखी दुख है, सुख नहीं हो सकता। और उसका कहीं भी लगा लेना, किसी भी कार्य में लगा लेना कि जहां तुमने निमित्तों से कार्य होना माना वहां तुम दुखी रहोगे, और जहां तुमने उपादान से कार्य होना ये समझ लिया, जान लिया, तो तुम्हारा दुखी होना बंद। इसी प्रकार यहां पर भी इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान होता है ऐसा मानकर हमने इंद्रियों से ही ज्ञान होता है ऐसा मान के दुखी हो रहे हैं प्रत्येक समय। तो उसके लिए हमको करना क्या कि उपादान को देखना कि जो जानना हो रहा है वो कहां से हो रहा है। कि ये घड़ा बन रहा है तो कहां से बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल आता है कि किसी ने देखा कि कुम्हार के निमित्त से घड़ा बनता है, उसने ये मान लिया कि ये घड़ा तो कुम्हार ही बनाता है, और वो कुम्हार को पकड़ के ले गया अपने घर पे, घड़ा बना घड़ा बना घड़ा बना, घर पे ले जाके उससे बोलता है घड़ा बना घड़ा बना। तो घड़ा कहां से बनाएगा, वो नहीं बना पाएगा। वो भी दुखी और वो जो लाने वाला भी दुखी। और यदि वो ये मानता कि ये तो निमित्त है, घड़ा तो वास्तव में मिट्टी से बनता है, तो उसको घड़ा प्राप्त हो जाता। उसने माना कि कुम्हार से घड़ा बनता है इसलिए उसको घड़ा प्राप्त नहीं हो रहा आज तक। वैसे ही हमने ये मान लिया कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, विषयों से सुख होता है, इसलिए हम प्रत्येक समय इंद्रियों को रखने का, विषयों को ग्रहण करने का उपाय करते रहते हैं। इस विषय सुख हो जाएगा, इस विषय कुछ सुख हो जाएगा, इस इंद्रिय सुख हो जाएगा। अभी मन नहीं लग रहा है, चलो टीवी खोल लो, कान और आंखों का विषय बनेगा तो सुख हो जाएगा। इत्यादि अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं किस किस प्रकार से विषयों में लगते हैं। और यदि हम यथार्थ में ये जान लेते कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, विषयों से सुख नहीं होता, ज्ञान भी आत्मा से होता है, सुख भी आत्मा से होता है, तो हम विषयों में इंद्रियों के प्रति अपनी इच्छा नहीं करते, इंद्रिय और विषयों में रमना बंद कर देते। इसलिए हमने आज तक इंद्रिय विषयों में रमना बंद नहीं किया। और ये जो क्षयोपशम से इंद्रिय जनित ज्ञान है वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है, इसीलिए दुख का कारण बन रहा है ये। इसीलिए देखो, इसीलिए निमित्त उपादान को समझना ही बहुत आवश्यक है।
कि कार्य होगा तो निमित्त तो वहां रहेगा ही रहेगा, लेकिन कोई जीव निमित्त से मान के निमित्त को मान लेता है। अब जो निमित्त को मानेगा दुखी रहेगा, जो उपादान को जानेगा वो सुखी रहेगा। इतना का सुख होने का, सुखी होने का उपाय यही है कि निमित्ताधीन दृष्टि हटाकर उपादान पर दृष्टि लगाना, उसका नाम है सुखी होने का उपाय। यही दवा है सुखी होने की, इस दुख को दूर करने की यही दवा है, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़कर उपादान पर दृष्टि लगाना, और दूसरी कोई दवा नहीं है। जिनेन्द्र देव ने यही दवा बताई है इस भवरूपी रोग को नष्ट करने की भी, कि जिस दिन तुम्हारी दृष्टि निमित्त से हटके उपादान पे लगेगी, उस दिन तुमको शुद्धात्मा का दर्शन भी होगा, शुद्धात्मा का श्रद्धान भी होगा, शुद्धात्मा में आचरण भी होगा, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चाय तीनों होंगे। इसीलिए जैसे बने तैसे, जितना बने उतना, मर कर भी तुम हो जाना। अमृतसन देव ने लिखा कलश में, समय सा कलश में, कि मर कर भी सम्य दर्शन ग्रहण करना। और हम ने ये तो नहीं देखा कभी भी मर कर भी सम्य दर्शन ग्रहण करना, तो कभी जाना ही नहीं। और विषयों के ग्रहण करने में चाहे मर जाए, लेकिन विषयों का ग्रहण करना। कि आचार्य देव ने तो कहा कि मरकर भी सम्य दर्शन ग्रहण कर सको तो कर लेना, लेकिन हाँ विषय को ग्रहण करके मरना पड़े तो मर जाएंगे, इसमें लगे रहते हैं। इसलिए जिनेन्द्र देव की वाणी पर विश्वास करें। आचार्य भगवंतों ने करुणा करके हमको ये मुक्ति का मार्ग बताया है, मोक्ष का मार्ग बताया है। उस मार्ग को ग्रहण करें, उस मार्ग को जाने, उस मार्ग को समझें, तो हमारा कल्याण संभव है। सिर्फ पढ़ने और सुनने से कल्याण संभव नहीं है। पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से, इनसे कल्याण संभव नहीं है। कि हमने सिर्फ पढ़ लिया जनवाणी में, सुना दिया, सुन लिया, उससे कल्याण हो जाएगा, ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। कि आचार्य भगवंतों ने हमको बताया है, तो आचार्य भगवंतों के उपकार को स्मरण करते हुए हम उनकी वाणी को समझें और उनकी वाणी को समझकर यथा योग्य प्रवृत्ति करें। कि जैसी प्रवृत्ति करना योग्य वैसी प्रवृत्ति करें, स्वाध्याय जैसा करना योग्य वैसे करें। कि स्वाध्याय के नाम पर कुछ भी नहीं करें। कि वास्तव में आचार्य भगवंतों ने, जिनेन्द्र देव ने जैसा स्वाध्याय बताया वैसा स्वाध्याय करें। कि स्वाध्याय के 5 अंग हैं, तो 5 अंगों पूर्वक ही स्वाध्याय होता है, सिर्फ पढ़ने से स्वाध्याय नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक चीज में विचार करें कि जिनेन्द्र देव ने हमको क्या बताया है, आचार्य भगवंतों ने क्या बताया है, ज्ञानी जीवों ने हमको क्या बताया है, पंडित टोडरमल जी हमको क्या बता रहे हैं। इन सब बातों का विचार करते हुए, अपने शुद्धात्म तत्व को देखते हुए विषयों के प्रति आसक्ति भाव को छोड़ें और अपने शुद्धात्मा में आसक्ति करके, अपने शुद्धात्मा में लगन लगाकर, शुद्धात्मा को जानकर, श्रद्धा करके, उसमें लीन होकर सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें और सिद्धालय में जाकर अनंत सिद्धों के साथ विराजमान हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निजे निधि निजे में बताई यह आनंद